जय श्री कृष्ण। 5वां अध्याय ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रों, इस मार्तलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग को प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। यह भोग तो विष्टाभोगी शुकर प्रादि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का तथा स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वह ही है जो समानचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा का प्रेम का ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन के कर्म की वासनाएं ही बनी रहती है और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव की प्रीति नहीं होती, तब तक यह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश को उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दंपत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भज ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दंपत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल और धैर्य, उद्धत एवं सत्य गुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख और आदि द्वंद्वों में रहने सहने से जीव को कभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्यागने से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों का कीर्तन, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर घर आदि में मैं और मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण और इंद्रियों और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधना का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा है अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह राजा हो तो अपने अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वह उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। ये उन्हें विषयाशक्ति युक्त
काम्य कर्मों को ही लगाना तो ही है। ऐसे तो जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना, इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वह तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वह मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से चलते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष है जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मनुष्य की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी से धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्य पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना ही मेरी सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनमें चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की उपेक्षा ज्ञान युक्त पशु सबसे से आदि श्रेष्ठ है। पशुओं से भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर ब्रह्मादि के पुत्र श्रेष्ठ हैं और दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ है। वो ब्रह्मादि के पुत्रों से रुद्र सबसे श्रेष्ठ है। वह ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वह भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह मुझे पूज्य मानता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। विप्रगण, दूसरे किसी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं, उसी में जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र के में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययनादि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी समर्थ रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रय होते हैं कि वह मुझसे कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राजादि अन्य वस्तुओं की तो वह इच्छा कैसे कर सकते हैं। पुत्रो, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उसकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं को साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृदय भगवान ऋषभ ने उन्हें सब प्रकार के उपदेश दिए। ऋषभ देव के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वह भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजाध्य पर बैठाया और क्षमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वह वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वह आवनीय अग्नियों के अपने में ही लीन
करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। वह सर्वथा मौन हो गए, कोई बात करना चाहता तो वह बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते रहते। वह अवधूत बने हुए जहाँ तहाँ विचरते थे। कभी नगरों कभी गाँवों में चले जाते तो कभी किसानों की बस्तियों में, बगीचों में, पहाड़ी गाँवों में, सेना की छावनियों, गौशाला, हीरों की बस्तियाँ और यात्रियों के टिकने के स्थानों पर रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रय आदि में निकल जाते। और वह किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन से विचरने वाले हाथी को मधुमक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उसके पीछे हो जाते और उसे तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देता, कोई थूक देता, कोई ढीला मारते, कोई विस्ता, कोई थूक देता, कोई अधो वायु छोड़ते और कोई खरी खोटी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वह सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उसकी अहता ममता तनिक भी न थी। वह कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने अपार परमात्मा रूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बनी हुई सुकुमार थे, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल और कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल और संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वह बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान और सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारबिंद की शोभा को देखकर पूर्वान्य नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुखों में आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकती रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूलि घुसरित रह देह के कारण वह ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है, तब उससे बचने के उपाय भीम स्वती से रहना ही है। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वह लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्यागने लगे। वह अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शीघ्र ही उसे सान लेते थे, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं आती, बड़ी सुगंध आती थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गो, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वह उन्हीं के समान कभी चलते, कभी खड़े हो जाते, कभी बैठते, कभी लेटे लेटे ही खाने लग जाते, कभी मलमूत्र त्याग करने लग जाते। परीक्षित परमहंसों का त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। फिर वह निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधि रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वसुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित अंतर्ध्यान, प्रकाश से प्रवेश का, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धि अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।